दोस्तों बेसिकली इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज को सीखने के 4 एस्पेक्ट होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। और दूसरी तरफ इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज को सिखाने के कई मेथड्स अवेलेबल हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक पर्टिकुलर मेथड परफेक्ट या सूटेबल है हर किसी के लिए। इसके 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि कोई भी सिंगल मेथड इन 4 एस्पेक्ट को पूरी तरह कवर नहीं करता, या यूँ कह सकते हैं कि इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं देता। और दूसरी रीज़न ये है कि हर कोई इक्वली नहीं सीख पाता। सबकी लर्निंग स्टाइल और एबिलिटी अलग होती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ पॉपुलर मेथड्स की और इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, और देखते हैं हम इसे किस तरह अपनी लर्निंग पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जिस मेथड की बात करने वाले हैं उसे कहते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। दोस्तों क्योंकि ये एक बहुत पुरानी मेथड है, लगभग 16वीं सेंचुरी से इसे इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इसे क्लासिकल या ट्रेडिशनल मेथड भी कहा जाता है। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में आपको ग्रामर के रूल्स सिखाए जाते हैं। उसके बाद उन रूल्स का इस्तेमाल करके आप सेंटेंसेस को इंग्लिश या अपने टारगेटेड लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हो। इसके ज़रिए आपके सीखने का प्रोसेस चलता रहता है। अगर एडवांटेज की बात की जाए तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ग्रामर सिस्टमेटिकली सिखाए जाने की वजह से रीडिंग और राइटिंग स्किल बहुत इंप्रूव हो जाती है। लेकिन अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में कन्वर्सेशन पे फोकस नहीं दिए जाने की वजह से आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल पुअर रह जाती है। स्टूडेंट्स रीडिंग और राइटिंग स्किल में अच्छे होने के बावजूद जब स्पोकन का टाइम आता है तो वो बहुत नर्वस फील थे। जो अगला मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। इस मेथड को नेचुरल मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इस मेथड में आपको नेचुरली सिखाने की कोशिश की जाती है। अजम्पशन ये होता है कि जिस तरह स्टूडेंट्स अपनी मदर टंग को बचपन से सीखते आए हैं, उसी तरह इस नए लैंग्वेज को भी इसी लैंग्वेज में सीखें। अगर एडवांटेज की बात की जाए तो डायरेक्ट मेथड में स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल बहुत इंप्रूव होती है, और फ्लुएंसी ऑफ स्पीच इंप्रूव करने की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है। अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो डायरेक्ट मेथड में रीडिंग और राइटिंग स्किल पे इक्वली इंपॉर्टेंस नहीं दिए जाने की वजह से ये कहीं ना कहीं पुअर रह जाती है। तो दोस्तों जो अगला मेथड है वो है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, या इसे कम्युनिकेटिव अप्रोच भी कहा जाता है। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच की थ्योरी ये कहती है कि किसी भी लैंग्वेज एजुकेशन का मेन पर्पज़ होता है उसी लैंग्वेज में इंटरेक्ट करना। तो इसी वजह से इस मेथड में सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन पे जोर दिया जाता है। कम्युनिकेटिव अप्रोच में एडवांटेज ये है कि जिस तरह इसमें इंटरेक्शन के ज़रिए सिखाया जाता है, स्टूडेंट्स अपने स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल में बहुत डेवलप हो जाते हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो इस मेथड की मेन प्रायोरिटी होती है इंटरेक्शन के ज़रिए जनरल कन्वर्सेशन या डेली यूसेज के ऊपर, और ना कि ग्रामर और रूल्स ऑफ स्ट्रक्चर पे। इसकी वजह से क्या होता है कि इस मेथड में मेन फोकस सेंटेंस की एक्यूरेसी पे नहीं होता। तो इन 3 मेथड्स के अलावा और भी कई सारे मेथड्स हैं जिनके ज़रिए इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज को सिखाया जाता है, जैसे ऑडियो लिंगुअल मेथड। इसके अलावा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में भी कई मेथड्स हैं, और कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच में भी कई मेथड हैं। तो दोस्तों अब तक हम समझ चुके हैं कि इंग्लिश सीखने के कितने एस्पेक्ट होते हैं और सिखाने के कितने तरीके हो सकते हैं। लेकिन अब हमें समझने की ज़रूरत ये है कि हम कहाँ गलती करते हैं। मान लो कि कोई इंग्लिश सीखने में बहुत इंटरेस्टेड है, या फिर कोई अपने एकेडमिक्स में अच्छा करना चाहता है, इसलिए वो इंग्लिश सीखना चाहता है। अब वो कहीं ना कहीं से सुन लेता है कि ये 4 महीने के कोर्स या 6 महीने का कहीं कोर्स किया जा रहा है, तो वो जाकर उसे ज्वाइन करते हैं, और 4 महीने या 6 महीने में वो सोचते हैं कि वो इंग्लिश सीख जाएंगे। लेकिन जब कोर्स ख़त्म होता है और वो फाइनल रिज़ल्ट से डिसअपॉइंटेड होते हैं, जब फाइनली वो अपना पैसा, टाइम और एफ़र्ट लगाने के बावजूद जब नहीं सीख पाते हैं, तो वो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। इनफैक्ट वो डिस्करेज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो इंग्लिश नहीं सीख सकते। लेकिन यहाँ समझने की ज़रूरत ये है कि अगर आपको कोई एक मेथड समझ नहीं आया तो क्या आपको आपका टारगेट छोड़ देना चाहिए, बल्कि आपको दूसरी या तीसरी मेथड को भी कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों क्या ये ज़्यादा बेटर नहीं होगा कि हम सबसे पहले एक
एस्पेक्ट को चूज़ करें जो हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है, और उसके हिसाब से जो सूटेबल है हम वो मेथड चूज़ करें। और कई सारे मेथड्स हैं, तो हम अलग अलग मेथड्स को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से। तो इसे कहा जाता है प्रिंसिपल्ड एक्लेक्टिसिज्म। हाँ दोस्तों, ये भी एक इंग्लिश सीखने का अप्रोच है। इस अप्रोच में आप किसी भी एक पर्टिकुलर मेथड पे रिजिड नहीं रहते। आपको फ्रीडम मिलता है कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी मेथड को इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ सकें, आप इंग्लिश सीख सकें या कोई भी लैंग्वेज सीख सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कमेंट बिलो एंड लेट मी नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।